दिल्ली से बड़ी खबर देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए सुनील बंसल। धर्मपाल सिंह यूपी बीजेपी संगठन मंत्री बनाए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए सुनील बंसल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी भी बने रहेंगे। बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त सामने आ रही है। धर्मपाल सिंह यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए सुनील बंसल। तो सुनील बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। धर्मपाल सिंह यूपी बीजेपी संगठन के महामंत्री बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त सामने आ रही है। करमवीर सिंह प्रदेश संगठन महामंत्री, देखिए बड़ी जानकारी आपको बता दें, धर्मपाल सिंह यूपी बीजेपी संगठन के महामंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं सुनील बंसल। साथ साथ आपको बता दें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी भी रहेंगे बंसल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौंपी जिम्मेदारी। करमवीर सिंह प्रदेश संगठन महामंत्री झारखंड बनाए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी सामने आ रही है संगठन में ये बदलाव को लेकर? देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 8 साल से सुनील बंसल उत्तर प्रदेश भाजपा में प्रदेश महामंत्री संगठन के तौर पर काम कर रहे थे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी को देखने को मिला। 2014 का लोकसभा इलेक्शन हो या फिर 17 का यूपी का असेंबली इलेक्शन हो, फिर 19 का लोकसभा इलेक्शन हो और 22 का दोबारा असेंबली इलेक्शन हो, इन सभी चुनाव में संगठन मंत्री सुनील बंसल ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अब उनको एलिवेट किया गया है, उनको एक तरीके से प्रमोशन दिया गया है पार्टी में और उनको पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं, सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी की भी जिम्मेवारी दी गई। खास बात है कि देखिए, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में बीजेपी बहुत फोकस कर रही है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी जड़ों को जमाने के लिए। तो वहां पर सुनील बंसल की जो एक्सपर्टीज है, विशेषज्ञता है, उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल की जगह आप धर्मपाल लेंगे, जो कि अभी तक झारखंड में प्रदेश के संगठन महामंत्री थे झारखंड के। तो ऐसे में संगठन में बुनियादी फेरबदल किया गया है। कुछ लोग उसको बता रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेते हुए सुनील बंसल को दूसरे राज्यों में भेज करके उत्तर प्रदेश में जो फायदे मिल चुके हैं उसको बाकी राज्यों में लेना चाह रही थी। संगठन के तौर पर सुनील बंसल बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, वो अपने रिजल्ट से बता रहे हैं और अब उनको एक तरीके से प्रमोशन मिला है उत्तर प्रदेश से बाहर काम करने के लिए। बिल्कुल अभिषेक, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रमोशन जो है वो इस वजह से किया गया क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमने देखा, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 7-8 साल में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, इसी वजह से उनका जो है प्रमोशन किया गया। लेकिन अभिषेक देखिए, ये तो जिम्मेदारी हो गई, लेकिन यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने आ रही क्या? देखिए, माना जा रहा है कि अब यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की, नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी अगले 1 से 2 दिन में घोषित हो जाएगी। इंतजार इसी बात का था क्योंकि इस बात पे भी मंथन चल रहा था कि प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल, उनका कार्य क्षेत्र बदला जा रहा है। तो ऐसे में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष का नाम अभी तक घोषित नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ये जिम्मेवारी तय हो चुकी है। धर्मपाल, जो कि झारखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उनको यूपी लाया जा रहा है। तो ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा अगले 1 से 2 दिन में हो जाएगी। जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो पहले ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी आलाकमान को बतौर कार्यवाहक वो काम कर रहे हैं। जल्दी माना जा रहा है अगले 1 से 2 दिनों के भीतर या फिर रक्षाबंधन के ठीक बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा उत्तर प्रदेश में हो जाएगी।
अभिषेक, क्या ये कह सकते हैं कि देखिए अभी से ही संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 2024 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से सुनील बंसल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके बाद कहा यह जाए कि अभिषेक वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, स्टेट हेड हमारे साथ। वीरेंद्र सिंह जी, देखिए अब जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है सुनील बंसल को, तो क्या 2024 की तैयारियों में तैयारियां शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए सुनील बंसल एक बहुत मजबूत संगठनकर्ता के तौर पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी पहचान बनाई जी। और 4 चुनाव उन्होंने जिताए, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के बीजेपी को। सुनील बंसल एक लकी साबित हुए व्यक्ति हैं जो बीजेपी में हैं, और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन खड़ा किया जी, वो बीजेपी जो एकदम समाप्त थी, आज उससे बड़ी कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये सुनील बंसल की देन है। सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया है बीजेपी ने, और उनको ऐसे राज्यों का प्रभार दिया है जहां बीजेपी कमजोर है। तो स्वाभाविक है कि अब बीजेपी की निगाह सुनील बंसल के माध्यम से बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना जैसे राज्यों पर है, जहां सुनील बंसल आने वाले वक्त में बीजेपी में नई जान फूके और उसको सत्ता में लाए। सुनील बंसल ने बड़ी कम समय में बीजेपी को जमीन से आसमान पर पहुंचाया उत्तर प्रदेश में। उनके जैसा संगठनकर्ता होना आसान बात नहीं है। आज ये जिस तरह से बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी उन्होंने बनाकर उत्तर प्रदेश में खड़ी की और उसको चलाते रहे, ये संगठन कोई मामूली बात नहीं थी। आज उन्हें उसका इनाम मिला है। पार्टी ने उनके अहमियत को समझा है, अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित ही वो बीजेपी को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जी जी। और देखिए जिस तरह से कहा कि 2024 की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जहां पर आपने बताया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर नजर आती है अगर उत्तर प्रदेश से तुलना की जाए, तो वहां पर जो है वो और भी ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाएगी सुनील बंसल की। वीरेंद्र जी, देखिए सुनील बंसल जैसे ही डेडिकेटेड लोगों ने बीजेपी को आज इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया है जी, और संगठन की एक बहुत बड़ी क्षमता, चमत्कारिक क्षमता ईश्वर ने उनको दी है। ऐसे लोग भारतीय राजनीति में, सियासत में कम हैं जो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश को पूरी तरह से कंट्रोल करते हों, पार्टी के एक एक व्यक्ति को वो पहचानते हों, नेता विधायक से मिलते हों, और आज 2 लोकसभा का चुनाव और 2 विधानसभा का चुनाव जिताने वाले हों। तो स्वाभाविक है कि यूपी जैसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी में जो उन्होंने सर पर सेहरा बांधा, लगातार जीत का केंद्र और यूपी में, उसका इनाम उनको मिलना था। और ये बीजेपी ने समझदारी दिखाई है कि सुनील बंसल के महत्व को समझा है, अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना भेजा है। बीजेपी निश्चित ही 2024 के चुनाव में कठिन दौर में होगी, और सुनील बंसल जैसे लोगों के ही चमत्कार से वो फिर दोबारा तिबारा सत्ता में आ सकती है। मोदी के नाम पर तो वोट है, लेकिन उसको कलेक्ट करके, इकट्ठा करके वोट डलाना, ये अपने आप में सुनील बंसल जैसे लोग ही करना जानते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बाद उनको ये जिम्मेदारी दी गई। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरह से वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस जो रहा, आपने भी बताया कि उसके बाद उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मोदी जी के नाम पर तो वोट बीजेपी को मिलते हैं, लेकिन उन वोट्स को जो कलेक्ट करके उनको जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा रोल है जो कि सुनील बंसल ने बखूबी निभाया है। अभिषेक, तो देखिए अभिषेक से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है। राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है सुनील बंसल को, साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी वो बने रहेंगे। बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। सुनील बंसल का प्रमोशन यहाँ पर हुआ है, राष्ट्रीय महामंत्री उनको बनाया गया है।